गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे, तो मैं जा रही हूँ गुड़गांव और हम बाइक से जा रहे थे। तो आज आपको थोड़ा सा अलग भी लग रहा हो, क्योंकि जब भी मैं कभी जाती हूँ तो यह कैब से हम चले जाते हैं मेट्रो में। बट बाइक से आज जाना मेरे लिए इसलिए था क्योंकि ना हमें जल्दी भी पहुँचना था और हमने सोचा कि मौसम भी ठीक ठाक है, धूप निकली हुई है, तो अपना बाइक से ही चलते हैं। और मेरी बेटी की तबीयत हो चुकी थी ख़राब मॉर्निंग से ही, तो उसकी सबसे पहले दवाई दिलवाई और फिर हम निकल गए थे। मुझे भी जाना था हॉस्पिटल किसी काम से, तो हम लोग तीनों लोग आराम से अपना बाइक से हम चले गए थे। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस वाले ब्लॉग को। तो बताती हूँ आखिर क्या हुआ। तो बस सुबह सुबह का टाइम था और हमने देखा कि बेटी की सुबह ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी ज़्यादा, तो उसको वॉमिटिंग हो गई थी और उसको कोल्ड कफ इतना ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं अचानक से कैसे तबीयत ख़राब हो गई। बच्चे हैं, पता नहीं कैसे ठंड लग जाती है। इतना बचाने पर भी, इतना मैं ध्यान रखती हूँ उसका आए दिन, पता नहीं फिर कैसे उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे गुड़गांव और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है सड़कों पर ना, तो पता नहीं चलता। और हस्बैंड तो बाइक भी इतनी आराम से चलाते हैं, ऐसा कुछ तेज़ नहीं चलाते हैं। बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है दिन में, क्योंकि मैं अपने घर से 10:30 बजे के आसपास निकल गई। तो ये टाइम ऐसा होता है सभी का कि बाहर आने जाने का, ऑफिस जाते हैं लोग बाग, उससे पहले ही वैसे चले जाते हैं। बट भीड़ काफ़ी होती है अक्सर ज़्यादा। तो हम पहुंच चुके थे और मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी वहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। ये सबसे अच्छी बात होती है। कभी भी चले जाओ, इतनी ज़्यादा आपको रश कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब गिने चुने ही लोग बाग आते हैं और ऐसा इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। जैसे हॉस्पिटल में आए दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हम कहीं भी चले जाए। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया अच्छे से और फिर रिपोर्ट मुझे करानी थी, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड मुझे कराना था और बहुत टाइम से रह रहा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज करा लेती हूँ, जल्दी से आना भी नहीं होता है। तो बस मुझे वहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ा, तो हमने वेट किया वहाँ पर, क्योंकि मेरा नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो उसकी वजह से फिर हम आराम से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने नंबर का। तो जब मेरा नंबर आ जाएगा तो फिर मैं अपना करा के और फिर हम घर के डॉक्टर को दिखा के और हम घर निकल जाएंगे। क्योंकि ना मतलब डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखानी थी, क्योंकि फिर मेरा आना नहीं होता है। गुड़गांव मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, तो मैं नहीं ऐसा कि पास में है एकदम से कभी भी आ जाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी टाइम से हमारा काम हो जाए। बट फाइनली मेरा काम टाइम से हो गया था और रिपोर्ट वगैरह मैंने सब दिखा दी थी। फिर मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो बस फिर हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। और आप देख सकते हो गुड़गांव में बहुत ही प्यारी जगह है। मैं अभी यहाँ पर गई नहीं हूँ, बट ये बहुत ही प्यारी जगह है। ये बनी है अभी न्यू गुड़गांव में। A few moments later. तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ अपने घर और सुबह हम चले गए। मैं हॉस्पिटल गई थी और अभी बज रहे हैं 3:30 बजे। अभी हम घर पहुँचे हैं। बस मैंने अपनी बेटी को दवाई दी है और मेरी बेटी की आज ना अचानक से ही इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इधर आ बेटा। तो अब उसको थोड़ा सा आराम है। तो मेरी बेटू थोड़ा सा ना परेशान हो गया था, आज बीमार हो गई थी, है ना। हाँ। अभी दवाई लेके आए हैं हम और दवाई हमने दी है, सुबह भी दे दी थी मैंने। बस सुबह लेके आ गए थे हस्बैंड, तो अभी फिर से मैंने दवाई दी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। अभी वो करेगी रेस्ट। और मैं ना भूख लग रही है मुझे, और क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी खा के नहीं गई थी, हस्बैंड और इन्होंने तो चाय वगैरह पी ली थी, क्योंकि मेरा होना था अल्ट्रासाउंड, तो उसकी वजह से। और मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, 1-2 दिन से है ना, मतलब कोल्ड हो रहा है और अजीब से, मतलब फीवर भी है हल्का हल्का। तो बस, तो अभी बस खाना पीना खाती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो फेस भी सारा अजीब सा हो गया है, क्योंकि हम बाइक से गए थे, क्योंकि मुझसे ना कैब में नहीं बैठा जाता गाड़ी में, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं गई थी, वरना तो हम कैब से ही जाते। तो हम लोग आ गए हैं घर। अभी चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो क्या बनाते हैं। अभी तो जो रखा है उसको ही मैं खा लूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बने रहिए। तो गाइस, कभी कभी सभी के साथ होता होगा कि वैसे मैं तो अपनी किचन डेली ही साफ़ करके सोती हूँ, बट मेरे साथ
कल ऐसा हुआ एक दिन पहले कि मैंने ना मतलब क्लीन नहीं की थी रसोई, और सुबह जब मैं उठी तो इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी, बस दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि इसको सबसे पहले क्लीन करना है, बर्तन साफ़ करने हैं। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो उसकी वजह से फिर रह गया था, क्योंकि अगर मैं ये सब करने में लग जाती तो मैं लेट हो जाती, क्योंकि घर से भी टाइम से निकलना था। फिर हस्बैंड बिना बात के गुस्सा करते तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अब शाम को आके कर लूँगी। फिर मैं खाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी, कुछ काम करने और लग गई थी, तो उस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गए। तो फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले बर्तनों को क्लीन किया, साफ़ किया। और जितनी जल्दी ये काम होता है ना, एक्चुअल में इतनी जल्दी काम नहीं होता है। अगर काश ऐसा हो पाता तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती, बट ऐसा नहीं होता है। जितना ये आप वीडियो में देख रहे हो कि मतलब मैं इतना फास्ट काम कर रही हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। और इतनी जल्दी बर्तन धुल जाते, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर मैंने बहुत सारे बर्तन हो चुके थे मेरे सिंक में, तो फिर मैंने फटाफट से उसको क्लीन किया, साफ़ किया। फिर मुझे बनाना था खाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि येलो राइस बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था, तेल गरम करने के बाद जीरा ऐड कर दिया था, और उसके बाद बीन्स, प्याज, मटर, टमाटर, गाजर, सब सारी वेजिटेबल जो मैंने सब कुछ काट कर रख ली थी, अच्छे धोकर रख ली थी। तो सबसे पहले मैं प्याज को ऐड कर दूँगी, प्याज को भूनने के बाद और फिर उसमें टमाटर, गाजर, जो भी सारी सब्जियाँ हैं उसको भूनकर फिर मैं उसमें चावल ऐड कर दूँगी, मसाले, और फिर बस मैं एक कुकर में एक ही सीटी लगाऊंगी। एक सीटी में बहुत अच्छे चावल खिले खिले बन जाते हैं। बस मैंने चावलों को थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, तो उससे क्या होता है कि आपके चावल ना बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें करने के बाद फिर उसमें पानी ऐड कर दिया था, अच्छे से मिला दिया था मैंने मसाला सब कुछ। और सर्दियों के मौसम में ना ये दही से या छाछ से बहुत अच्छे लगते हैं ये येलो राइस। तो यहाँ बस मैंने एक सीटी लगा दी थी, एक सीटी लगाने का वेट किया। उसके बाद जब एक सीटी खुल जाएगी तो फिर उसको हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ मेरे राइस बनकर कितने अच्छे रेडी हैं। तो यहाँ फिर मैं हस्बैंड को सर्व करूँगी और फिर हम खाएंगे। तो गाइज़ आज का ये ब्लॉग इतना ही है। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो आगे आप अपनी मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ बस मैं खाना सर्व कर रही थी और फिर हम भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।